लोकसभा चुनावों में एमवीए ने महायुति पर जो बढ़त बनाई थी वो हरियाणा में कांग्रेस की हार और फिर सीएम फेस बनने से लेकर सीट बंटवारे को लेकर जारी झगड़ों की वजह से खत्म हो गई। बीजेपी ने एक झटके में 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन एमवीए में तू तड़ाक ही चल रहा है। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए एमवीए एक बार फिर से अफवाहबाजी का सहारा लेने के मूड में है और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने अपनी तरफ से इसकी शुरुआत भी कर दी। संजय राउत ने बिना किसी आधार और तथ्य के ये कह दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव के बाद 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में है। और इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि बीजेपी वोटर लिस्ट में घोटाला करने की कोशिश कर रही है। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कहा कि अमित शाह महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रहे हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ियां हैं। बीजेपी और उनके जो चेले चपाटे हैं वो चुनाव हारने जा रहे हैं, वो किसी भी हालत में जीत नहीं पाएंगे। हमने उन्हें लोकसभा में हराया और वे विधानसभा चुनाव में भी हार रहे हैं। ये लोग अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ और घोटाला कर रहे हैं। चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है। बीजेपी लगभग 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वे उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने एमवीए को वोट दिया और उनके नाम फर्जी मतदाताओं के साथ बदले जा रहे हैं। 10,000 वोटर्स को ये लोग निकाल देंगे और उनकी जगह पर दूसरे फर्जी वोटर्स का नाम जोड़ देंगे। संजय राउत ने कहा और इन सब की वजह से हमारी जीतने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की वजह से होने जा रहा है। हम ये मुद्दा सिर्फ देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी लेकर जाएंगे। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसके लिए जिम्मेदार अमित शाह हैं। आपको हमारे सामने चुनाव लड़ना है तो मर्द की तरह लड़िए। महाराष्ट्र में बीजेपी के 4 बड़े नेता वोटर लिस्ट घोटाला के मास्टरमाइंड हैं। उनमें से एक को अभी राज्यपाल ने विधायक नियुक्त किया। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक का है। ऐसे में 23 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। नतीजे आने के बाद सरकार बनाने के लिए कम टाइम बचता है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने और वोटों की गिनती के लिए केवल 2 ही दिन का समय दिया गया है। लोग 2 दिन में मुंबई पहुंचते हैं, गठबंधन एक साथ आएगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। 2 दिन में ये सब कैसे हो पाएगा? जानबूझकर 2 ही दिन का समय दिया गया ताकि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।